नमस्कार, अगर आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो मैं दावे सहित कह रहा हूँ कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी फ़ीस वापस हो जाएगी। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यूजीसी की गाइडलाइन। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में 950 के आसपास, जो भी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या है, प्राइवेट इंक्लूड करके शायद 993 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सारी की सारी यूजीसी द्वारा ही संचालित की जाती हैं। वो सारे के सारे दिशा निर्देश यूजीसी द्वारा ही प्राप्त करती हैं और उसी के आधार पे अपना क्रियान्वयन करती हैं। तो जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट होते हैं वो यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड होते हैं, चाहे वो आईआईटी हो या अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या कोई सा भी कॉलेज हो या कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होती है यूजीसी से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जुलाई 2021 में गाइडलाइन आई थी फीस रिफंड के संबंध में। इसमें एक एक तरह से क्लॉज दिया हुआ है पूरा पूरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 5 नंबर का क्लॉज है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको इसका मतलब भी बताऊँगा। In view of financial hardship being faced by parents due to lockdowns and related factors, a full refund of fees should be made on account of all cancellations of admission or migration of students up to October 31st, 2021 for the academic session 2021-22 as a special case. It is made clear that the entire fees, including all charges, should be refunded. For example, there should be zero cancellation charges on account of cancellation or migration up to October 31st, 2021. Therefore, on cancellation or withdrawal of admissions up to December 31st, 2021, the entire fees collected from a student should be refunded in full after deducting not more than 1000 as processing charge. कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूजीसी की ये सख्त गाइडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 31 अक्टूबर तक अपना एडमिशन वापस लेते हैं, कहीं भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, काउंसलिंग करवाई हुई है, फ़ीस सबमिट कर दी है, 31 अक्टूबर के पहले आप अपना अगर एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, एडमिशन अपना अगर वापस लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको 100% फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। ना कोई काउंसलिंग चार्ज, ना कोई सा भी चार्ज उसमें नहीं लगेगा आपको। पूरी पूरी फ़ीस एज़ इट इज़ रिफ़ंड की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10,211 रुपये पेमेंट किए हैं, तो 11 रुपये भी आपको रिफ़ंड हो जाएँगे। ये यूजीसी की गाइडलाइन का कहना है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, यूजीसी ने एक गाइडलाइन निकाली थी। मैं आपको वो गाइडलाइन भी दिखा दे रहा हूँ। पिछले साल भी कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एडमिशन कैंसलेशन के बाद फुल फीस रिफंड करने का एक तरह से गाइडलाइन उसके बारे में दी थी, उसका नियम बनाया था। लेकिन क्या हुआ था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो मनमानी कर रहे थे, मतलब फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रहे थे एडमिशन कैंसिल कराने के बाद भी। तो उस कंडीशन में हुआ क्या था कि तमाम सारी कंप्लेंट्स जाने लगी यूजीसी के पास। तो 17 दिसंबर 2020 को यूजीसी ने फिर से एक गाइडलाइन निकाली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जारी इस गाइडलाइन में यूजीसी की तरफ से साफ साफ लिखा गया था, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए 2020 और 21 उस सेशन के लिए कि इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइनेंशियल हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय पेरेंट्स ड्यू टू लॉकडाउन और रिलेटेड फैक्टर्स, फुल रिफंड फीस बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन और माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 13th of November for variation as a special case. To be crystal clear, the entire fees, including all charges, be refunded in totally on account of cancellation or migration up to 13th of November 2020. Therefore, on cancelling withdrawal of admission up to 31st December, the entire fees collected from a student should be refunded in full after deduction of not more than 1000 as processing fees. पिछले साल का एक नियम बनाया गया था, बाद में जो 17 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 17 दिसंबर को जो गाइडलाइन आई थी, उसमें इन्होंने साफ साफ एक नियम बना दिया था कि 30 नवंबर तक जो भी स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहा है, उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाए। इस बार के लिए ये 30 या 31 अक्टूबर तक का नियम बनाया गया है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार का ये नियम था कि अगर 31 दिसंबर के पहले अगर कोई अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहा है या माइग्रेशन ले रहा है या उसे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है किसी भी कारणों से, तो उस कंडीशन में 1000 रुपये डिडक्ट कर सकता था कॉलेज, वो एक तरह से प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे। लेकिन अब ये संभव नहीं है 31 अक्टूबर तक, इस सत्र के लिए। बाकी हुआ क्या था उस नोटिस में, आगे यह भी लिखा हुआ था कि द कमीशन हैज़ बिन रिसीविंग सेवरल रेफरेंसेस इन फॉर्म ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, court cases in respect of non-refund of fees by universities or institution in violation of the UGC guidelines. The Commission has taken a very serious view of such complaints. Most of these complaints have come from the students who have taken admission in private or self-financing universities and deemed to be universities and later opted out for one or the other reason.
और इस संबंध में एक गाइडलाइन उन्होंने और ज़िक्र किया है कि इट इज़ reiterate that the UGC guidelines are to be followed mandatorily by all the universities in letter and spirit. Any institution or university formed to be violating the guidelines and refusing to refund a fee by giving its own interpretation of guidelines shall be liable for punitive actions as notified in clause 5 of the UGC notification. Refund of fees and non रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड इन अक्टूबर 2018। देखिए, अक्टूबर 2018 में भी एक गाइडलाइन निकाली गई थी जिसमें एक चीज़ मेंशन करा गया था कि जो फ़ी रिफ़ंड नहीं करते हैं यूजीसी द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइन है, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमारी ये गाइडलाइन है। अपने कॉलेज की खुद की गाइडलाइन अगर वो दिखा रहे हैं कि हमने कहा था कि इतने डेज़ के विदिन अगर कैंसिलेशन होगा तो फ़ीस रिफ़ंड करेंगे, ऐसी कंडीशन में भी यूजीसी ने साफ साफ उसको कहा है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा क्लास 5 जो यूजीसी की है उसके विदिन। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट को ये बात फॉलो करनी है। ये 2020 का मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया। कहने का मतलब आप कुछ विद्यार्थियों ने किया था, आरटीआई एप्लीकेशन डाला था, कंप्लेंट डाली थी, पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसके अलावा कोर्ट केस भी किया था। उसमें उनको मतलब उनकी फ़ीस उस माध्यम से रिफ़ंड हुई थी। लेकिन इस साल यूजीसी ने साफ-साफ कह दिया है कि 31 अक्टूबर तक 2021 तक अगर एडमिशन कैंसिल हो रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अगर 31 दिसंबर तक एडमिशन कैंसिल हो रहा है या विथड्रॉ हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं कि मतलब आपको बाहर जाना है, नहीं लेना एडमिशन। इस स्थिति में आपकी पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन उसमें से ₹1000 मैक्सिमम ₹1000 यूनिवर्सिटी काट सकती है। ये मैक्सिमम अमाउंट है। वैसे तमाम सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 500, 100, 200 यही प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो तो बच्चों से पूरा मनमाना वसूल करना चाहता है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो मैक्सिमम ₹1000 का चार्ज कट कर लेंगे, ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया, आपकी फ़ीस 25,000 25,000 है। आप 31 अक्टूबर तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा फ़ीस का। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिसंबर को अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका 25,000 में मैक्सिमम वो 1,000 काट सकते हैं, लेकिन उनको 24,000 वापस करना ही होगा। कुछ कॉलेज कमाने या वसूलने के नाम पे एडमिशन कैंसलेशन फ़ीस भी लेते हैं। एडमिशन कैंसलेशन के लिए एक फॉर्म अलग से भरवाते हैं। तो मे बी कि आपको वो 500 या ₹100 या 200, हर कॉलेज का अलग-अलग वो चार्ज होता है। तो उसके लिए भले चार्ज कर सकते हैं एडमिशन कैंसिल करवाने का, लेकिन फ़ीस रिफ़ंड उनको पूरी करनी होगी। तो ये है यूजीसी की गाइडलाइन। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये यूजीसी की गाइडलाइन आप यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी कनेक्शन के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये फॉरवर्ड कर दूँगा। ये जुलाई में इश्यू हुई थी, लगभग 16-17 तारीख के आसपास। तो इसमें यूजीसी गाइडलाइन थी एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक जुलाई 2021। तो ये गाइडलाइन आप डाउनलोड करके ये बातें इसमें देख सकते हैं। इसमें इस बारे में भी बात करी गई है कि इस सेशन में एडमिशन कब होंगे और ये सेशन कब तक चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये सेशन है वो एडमिशन जो है 1 अक्टूबर तक हो जाएगा। 1 अक्टूबर से फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर शुरू हो सकता है और 31 जुलाई 2022 तक ये सेमेस्टर या ये कह सकते हैं कि ईयर चलेगा। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 1 अगस्त से चलेगा। तो इस संबंध में जो भी जानकारी हमारे पास थी हमने आपको मुहैया कराई। बाकी अधिक जानकारियों के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। आपके लगभग हर सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। आप तक हर ऐसी गाइडलाइन या हर ऐसे फैक्ट्स जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हों, हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।